एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी के कच्चे घर, टूटी हुई छतें और खाली आंखें दिखाई देती थीं, वहां एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम इज़ाबेल था। उसके पास न सोने के जेवर थे, न रेशमी लिबास और न ही ख्वाब देखने का वक्त, मगर उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी जो गुर्बत के अंधेरों में भी बुझती नहीं थी। उसके वालिद बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे और माँ बीमार रहती थी। इज़ाबेल दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, पानी भरती, कपड़े धोती और शाम को माँ के पास बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनती जिनमें महल, शहजादियाँ और जादू होते थे। इज़ाबेल अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर सोचती कि क्या वाकई कोई इस दुनिया में उसके लिए भी कोई खूबसूरत मोड़ लिख चुका है, या उसकी ज़िंदगी बस इसी तरह मेहनत और आंसुओं में गुजर जाएगी। गांव के लोग उसे कमज़ोर समझते थे, मगर वो नहीं जानते थे कि उसके दिल में सब्र, हौसला और नरमी की वो ताकत थी जो किसी ताज से कम न थी। वो जब भी किसी का दुख देखती, खामोशी से उसकी मदद कर देती, चाहे उसके पास खुद कुछ न होता। एक दिन गांव के करीब जंगल में अजीब सी रोशनी फैली। लोग डर गए और किसी ने उधर जाने की हिम्मत न की, मगर इज़ाबेल की फितरत में खौफ से ज़्यादा तजस्सुस था। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर गई तो उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो जख्मी थी और उसके गिर्द नीली रोशनी फैल रही थी। इज़ाबेल ने बगैर सोचे समझे उसकी मरहम पट्टी की, अपना वाहिद रोटी का टुकड़ा उसे दिया और उसके पास बैठ गई। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो आम इंसान न हो। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा कि असल दौलत सोने में नहीं बल्कि दिल में होती है। उसने इज़ाबेल के सर पर हाथ रखा और कहा कि वक्त आने पर सच्चाई खुद रास्ता बना लेती है। अगले ही लम्हे वो औरत रोशनी में बदलकर गायब हो गई और इज़ाबेल हैरत से वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये ख्वाब था या हकीकत, मगर उसके दिल में अजीब सी उम्मीद जाग उठी। कुछ ही दिनों बाद ऐलान हुआ कि दूर के अजीम महल में जश्न होने वाला है और बादशाह ने हुक्म दिया है कि सल्तनत की हर लड़की इस जश्न में शरीक हो सकती है, क्योंकि शहजादा अपनी होने वाली रानी को खुद चुनना चाहता है। गांव की लड़कियां नए कपड़े, जेवर और ख्वाब सजाकर जाने लगीं। इज़ाबेल जानती थी कि उसके पास जाने के लिए कुछ नहीं, न लिबास न सवारी, मगर उसका दिल चाहता था कि वो एक बार इस दुनिया को करीब से देखे जिसके बारे में वो सिर्फ कहानियां सुनती आई थी। जश्न की रात जब वो उदास होकर घर के बाहर बैठी थी, अचानक वही नीली रोशनी दोबारा जाहिर हुई। बूढ़ी औरत की आवाज़ आई कि हौसला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लम्हों में इज़ाबेल का सादा लिबास एक खूबसूरत चमकते हुए गाउन में बदल गया। उसके बालों में नाजुक सा ताज सजा और उसके पाँव के पास शीशे जैसे जूते आ गए। मगर जादू के साथ एक शर्त थी कि आधी रात तक सब खत्म हो जाएगा। इज़ाबेल महल पहुंची तो सबकी नज़रें उस पर रुक गईं। वो न सिर्फ खूबसूरत लग रही थी, बल्कि उसके अंदाज में एक वक़ार था जो किसी सिखाई हुई शहजादी में भी कम ही होता है। शहजादा, जो अब तक सिर्फ बनावटी मुस्कुराहटें देखता आया था, इज़ाबेल की सादगी और आंखों की सच्चाई से मुतासिर हो गया। दोनों ने बातें की, हंसे और पहली बार शहजादे को लगा कि कोई उसे इंसान की तरह समझ रहा है, न कि तख्त की तरह। आधी रात करीब आई तो इज़ाबेल घबरा गई और जल्दी में महल से निकलने लगी। एक जूता सीढ़ियों पर रह गया, मगर वो वापस न मुड़ी। अगली सुबह पूरे महल में चर्चा था कि वो अनोखी लड़की कौन थी। शहजादे ने फैसला किया कि वो उसी लड़की को ढूंढेगा जिसका दिल इतना साफ था। जूता पूरे मुल्क में आजमाया गया, मगर किसी को फिट न आया। आखिरकार शहजादा इज़ाबेल के गांव पहुंचा। जब उसने जूता पहना तो वो बिल्कुल फिट आ गया। गांव वालों को यकीन न आया कि जो लड़की कल तक उनके घरों में काम करती थी, आज शहजादी बनने जा रही है। इज़ाबेल की आंखों में आंसू थे, मगर वो गुरूर के नहीं बल्कि शुक्र के आंसू थे। उसने अपनी माँ को गले लगाया और वादा किया कि वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूलेगी। शादी के बाद इज़ाबेल सिर्फ नाम की शहजादी नहीं बनी, बल्कि उसने महल में रहने का मतलब सीखा। उसने गरीबों के लिए दरवाजे खुलवाए, न्याय को तरजीह दी और महल की चमक दमक में भी इंसानियत को जिंदा रखा। उसकी नरमी उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत थी। वो फैसले करते वक्त दिल और अक्ल दोनों को साथ रखती थी, इसीलिए लोग उसे सिर्फ रानी नहीं बल्कि अपनी बेटी समझने लगे।
वक्त के साथ इज़ाबेल ने साबित कर दिया कि असल शाही खून में नहीं बल्कि किरदार में होती है। महल जहां कभी सिर्फ दौलत की बात होती थी, अब वहां दुआ, न्याय और उम्मीद की आवाज़ गूंजती है। जो लड़की कभी खाली हाथ थी, आज उसके हाथ हज़ारों के लिए सहारा थे। उसने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो किस्मत भी झुक जाती है और एक गरीब लड़की भी पूरे महल पर राज कर सकती है, दिलों पर भी और तख्त पर भी।